हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने निकाली है। और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एंटरप्राइजेज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इन्होंने ये वैकेंसीज निकाली हैं और इन्होंने वेरियस फील्ड्स पर वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन हम स्पेशली लीगल फील्ड वालों के लिए बात करेंगे क्योंकि हमारे चैनल पर ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज रहती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सब की जानकारी डेली बेसिस पर दी जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रही है वो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये परमानेंट बेसिस की जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है। और बात रही एक्सपीरियंस की, तो वो हम आगे नोटिफिकेशन में जानेंगे या फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगी उसके बारे में कि उसका इसमें क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। लेकिन उससे पहले हम पोस्ट की डिटेल्स को जाने। तो इसमें लीगल की पोस्ट जो निकली है वो ग्रेड सेकंड की पोस्ट है और नंबर ऑफ पोस्ट उसमें सिर्फ 1 निकली हुई है और अनरिजर्व कैटेगरी में 1 पोस्ट ये निकली हुई है। सो इसमें टोटल 1 पोस्ट निकली है, अनरिजर्व वालों के लिए निकली है। और अब हम आगे जानेंगे कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसमें आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने बोली है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस वो 28 ईयर्स है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 28 ईयर्स, एससी वालों के लिए भी 28 ईयर्स और एसटी वालों के लिए भी 28 ईयर्स। तो इन्होंने चारों कैटेगरी में 28 ईयर्स ही एज मांगी है। और अपर एज लिमिट एज पर 21 फरवरी 2025 आपकी होनी चाहिए, यानी कि 21 फरवरी से पहले पहले अगर आप 28 साल के हैं या उससे कम है तभी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इस जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसके बाद इसमें इन्होंने सैलरी का भी क्राइटेरिया बता दिया है। तो इसमें जो ये जो जॉब थी वो सेकंड लेवल की जॉब थी, एएम करके ये आगे इसमें था। तो आपका जो सैलरी लेवल इसमें रहने वाला है वो 40,000 से लेकर 1,40,000 रहने वाला है। और आपका इसमें मिनिमम बेसिक पे वही आपका सीटीसी जो है पर एनम वो 15.91 लाख आपका रहने वाला है। काफी अच्छी सैलरीज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। और अब मैं इसमें आपको एज रिलैक्सेशन का बता दूं, तो एज रिलैक्सेशन आपको इसमें जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड में जो पहले से ही काम करते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन 55 ईयर्स है। मतलब काफी अच्छा उनके लिए एज रिलैक्सेशन इसमें है, 55 ईयर्स सारे ही उसमें 55 ईयर्स उनका एज रिलैक्सेशन इसमें इन्होंने दे रखा है। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है फॉर लीगल कैंडिडेट्स, उनका जो क्वालिफिकेशन है वो है फर्स्ट क्लास डिग्री इन एलएलबी 3 ईयर और 5 ईयर। इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया है तो बीएलएलबी की डिग्री हो या फिर एलएलबी की डिग्री हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट कॉलेज। और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हो तो आपके इसमें 55% मार्क्स एग्रीगेट होनी चाहिए इन योर डिग्री। मतलब जो आपने डिग्री पास करी है उसमें आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स 55% फॉर एससी एससी एंड 60% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी डब्ल्यूएस। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें आपका कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर इन्होंने किया है या फिर नहीं किया है। तो मैं आपको इसमें दिखा दूं, इसमें इन्होंने शर्त ये रखी है आपकी डिग्री के साथ, एज एन एडवोकेट इन लार्ज लॉ फर्म कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट इन लॉ फर्म मस्ट हैव एनरोल्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ विद द कंसर्न बार। तो कहने का मतलब ये है कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर या फिर बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंडर में एडवोकेट होने चाहिए, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। और इसमें आपका इन्होंने एक्सपीरियंस तो नहीं लिखा है, लेकिन हाँ ये है कि इन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन किया है, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बाद में बताऊंगी। पहले इसमें इन्होंने ये बोला है कि आपका अगर वर्किंग नॉलेज लेबर लॉज में है, लैंड लॉज में है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में है, मैनेजमेंट और एडीआर में है, कॉर्पोरेट टैक्सेस में है, आरटीआई एक्सेट्रा में है, तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। तो उसमें एक्सेट्रा लिखा हुआ है, इट मीन्स क्रिमिनल सिविल आपका सारा चल जाएगा। बेसिक नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ये इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है, आपको प्रोसीडिंग्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग, प्रिपेयरिंग, रिव्यूइंग, वेटिंग ऑफ सेटलमेंट और ट्राइब्यूनल्स, कोर्ट्स, reviewing and vetting of agreements, contracts such as technical collaboration agreement और technology transfer agreement,
लीज डीड, सेल डीड, सर्विस एग्रीमेंट, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब इन सबको आपको ड्राफ्ट करना आना चाहिए, वेट करना आना चाहिए, वेटिंग करना, और एमओयू साइन करना आना चाहिए, एग्रीमेंट्स प्रिपेयर करने आने चाहिए। और डिजायरेबल इन्होंने बोला है कि अगर आपको कंप्यूटर का यूज खासकर एमएस ऑफिस अच्छे से आता है और एमएस ऑफिस के टूल्स आपको अच्छे से यूज करने आते हैं तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। अब उसके बाद एक्सपीरियंस से रिलेटेड इन्होंने एक चीज यहाँ पे कही है कि अगर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक अंडर सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपकी इसमें जो मिनिमम ग्रेड पे रहेगी वो 30,000 से लेकर 1,20,000 पर मंथ रहेगी। और अगर उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया है इन्होंने, आपको वही एक्सपीरियंस होगा तो मिनिमम 1 ईयर से स्टार्ट होगा, तो आपका इसमें ये लेस बोल, एक टाइप से आप इसे लेस समझ लीजिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका, तो इसमें आपको 30,000 से लेकर 1,20,000 आपकी इसमें सैलरी स्टार्टिंग की रहेगी। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता रहेगा वैसे वैसे आपका इसमें सैलरी पैकेज बढ़ता जाएगा। और अगर आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको वही सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी जो ऊपर हमने 15.91 लाख का सीटीसी अभी जो देखा था, वही सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ये उन लोगों के लिए है जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिए हुए होंगे, तो इसमें फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने एक्सपीरियंस पूरा इसमें इन्होंने डिटेल से बता रखा है कि कैसे कैसे आपका इसमें रहने वाला है। तो परमानेंट बेसिस की जॉब है, लेकिन हाँ आपके पास 1 साल का ही सही एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड सारी चीजें। अब हम जानेंगे कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा फॉर लीगल, उनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है इंटरव्यू, मतलब आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा और इंटरव्यू के लिए एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को बुलाया जाएगा। कहने का मतलब 1:10 की पोस्ट में आपका इसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और उसमें आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको चूज किया जाएगा। इसमें इस चीज को उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिक्विसाइड रेलिवेंट फील्ड। तो जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी जल्दी आपको इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें जो प्रेफरेंस दी गई है वो एक्सपीरियंस को दी गई है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं कहा था कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस भी आपके साथ बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी चलेगा और उससे ज्यादा है तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस इसमें ज्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें आपको मिनिमम बेसिक पे प्रोवाइड किया जाएगा, डीएनएस अलाउंस वगैरह दिया जाएगा। परमानेंट बेसिस की जॉब है तो आपको सारे अलाउंस इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें जान लेते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में जाने तो इसमें यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, इनके लिए जो एप्लीकेशन फी रहेगी वो 500 रहेगी। और जो भी पर्सन SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और इंटरनल हैं उन लोगों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी इसमें नहीं है। सो इसमें एप्लीकेशन फी भी सिर्फ जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए रहने वाली है। फिर कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो इसमें है, तो वो आपको खुद देखना, जब आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। फिर इसके बाद है हाउ टू अप्लाई, तो आपको जो इनका ऑनलाइन वेबसाइट है BDL-India.in पर जाकर आपको इसमें अप्लाई करना है और पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद इसमें आपको अप्लाई करना है। और इसमें आपके जो कंसर्न डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST का अगर है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपका, और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद बार काउंसिल ये आपका होना चाहिए। फॉर पास्ट एम्प्लॉयमेंट्स अगर आप रह चुके हैं, फॉर करंट एम्प्लॉयमेंट अगर आप कर रहे हैं, तो इस तरीके से NOC वगैरह, तो ये आपके इंपॉर्टेंट सारे डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। अब हम इसमें जान लेते हैं कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है। तो इसमें आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो होंगे कल से शुरू, यानी कि 30 जनवरी 2025 दोपहर 2 बजे से, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 21 फरवरी 2025 शाम 4 बजे तक क्लोजिंग डेट इसकी रहेगी। और फिर उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप हार्ड कॉपी, जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह सब कुछ निकलवा लेनी है, वो 28 फरवरी 2025 शाम 5:30 बजे तक इसमें निकलवा लेनी है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी 1 महीना इसका पूरा रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा, एप्लीकेशन जाके फिल कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी और उन लोगों के लिए जो कि लॉ फील्ड में नए हैं
और एक्सपीरियंस है उनके पास 1-2 साल का, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिए। हो सकता है आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, लेकिन काफ़ी अच्छी जॉब है, परमानेंट बेसिस की जॉब है और काफ़ी अच्छी सैलरीज इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस पीडीएफ से रिलेटेड थी। और अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल से देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इसी तरह की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड्स रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की हो या फिर जुडिशरी की वैकेंसी हो, एम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो या कोई मिनिस्ट्री में वैकेंसी हो या कोई पीएसयू की वैकेंसी हो, तो उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।